राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। महाराज जी, दादा दादी जी सालों तक वृंदावन वास किए, बिहारी जी के चरणों में ही उनकी सदगति मिली। पिताजी और माता जी भी प्राय वृंदावन वास ही करते हैं। इस दास का बचपन भी वृंदावन में बीता है। आपका ये दास पूरे परिवार के साथ निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज जी से दीक्षित है और उनकी कृपा से राधा नाम का जप मिला। फिर भी ना तो नाम जप हो पाता है, ना ही राग द्वेष क्रोध समाप्त होता है, ना ही प्रिया प्रीतम की भक्ति प्राप्त हो रही है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, हम क्या करें महाराज? देखो, इसमें ये हृदय का विषय है। बाहरी प्रमाणों से इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर चाह नहीं है प्रिया प्रीतम से मिलने की, सच्ची बात है। हम कहीं धन में, समाज में, संसार में सत्यत्व बुद्धि करके कहीं हम सुखी हो रहे हैं। बात समझना, वो बातों से इसका प्रमाण नहीं दिया जाता। जब हमें बहुत प्यास लगी हो, काफी समय से पानी ना मिला हो, हमें रबड़ी दी जाए, अच्छी लगेगी क्या? लगेगा मुझे पानी चाहिए। बहुत दिन से भूखे हों, सोना चांदी रतन हीरे जवाहरात थाल में भर के रख के दिए जाएं, अच्छा लगेगा क्या? चाहे सूखी रोटी दीजिए, मुझे रोटी दीजिए। जब कुछ अच्छा ना लगने लगे तो ये हृदय तड़पने लगे कि अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा। बहुत जन्म व्यतीत हो गए, जिस समाज को, जिस धन को, जिस संपत्ति को, भोगों को अपना मानकर भोगते हुए आपसे विमुख रहे। अब नहीं जिया जा रहा है। अब नहीं रह सकते आपके बिना। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, पहुंच नहीं। तो आप कृपा करके आप हमारी जिह्वा पे विराजमान हो नाम रूप से, और रूप का प्रकाश करो हृदय में। जब चाह प्रबल होगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। प्रभु हृदय में बैठे, उनको कुछ बताने की थोड़ी जरूरत है। साधन इसलिए करवाया जाता है कि असाधनों का त्याग हो जाए। लाडली लाल श्यामा श्याम प्रियालाल करुणा का समुद्र है। अगर थोड़ी सी भी सही चाहत आ जाए, फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये विकार जो आप बोले, ये अहम की धरा में रहते हैं। अहम बड़ा सूक्ष्म होता है। वो देहाभिमान से आविष्ट होता है। जो अंतःकरण में मैं है, अंतःकरण का मैं और स्वरूप का मैं, इसमें दोनों में भेद है। जो अंतःकरण का मैं, उस स्वरूप का ही प्रकाश है, पर वो मलिन हो गया है देह भाव को स्वीकार करके। उसी मैं में ये सब आक्रमण होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। उसी मैं से मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी मूढ़ता रहती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। उसी मूढ़ता के कारण कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है, कुछ अनुकूल लगता है, कुछ प्रतिकूल लगता है, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। इसी के कारण हमारे हृदय में निरंतर भगवत चिंतन नहीं हो पाता, क्योंकि चिंतन उसी का होता है जिससे प्रियता है या अप्रियता है। अप्रियता में भी चिंतन, गाढ़ प्रियता हो जाए तो उसका चिंतन होगा, या प्रीता हो जाए। अभी राग और द्वेष, प्रीता अप्रीता, राग द्वेष दोनों का राज्य अंतःकरण में। इसीलिए अखंड भगवत स्मृति ना होने के कारण प्रीति का अंकुर नहीं उदय होगा। प्रीति का अंकुर उदय हो जाएगा तो जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रेम का उदय होने पर विकारों का नाश हो जाता है। कोई भी विकार नहीं रहता। हृदय इतना शीतल, इतना प्रसन्न, इतना शांत, इतना गहन सहनशील होता है कि बाहरी किसी भी आक्रमण का प्रभाव, और अंदर कोई स्फुरणा हो नहीं सकती, क्योंकि प्रेम देवता आ गए। प्रेम जैसे बाज उतरे तो कोई भी पक्षी मैदान में नहीं दिखाई देगा। ऐसे प्रेम बाज की झपट में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब भाग जाते हैं। कोई हृदय एकमात्र प्रेम का राज, और जहाँ प्रेम से हृदय द्रवित हुआ, वहीं नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे है। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाये। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सबही विधि नातो। जहां जहां पीर की बात सुने, खोज तिन कहनन। ये देह का भाव बहुत ही कठिन छुटाना पड़ता, बहुत कठिन है। देहाभिमान जिसे कहते हैं। हमारे पास संपत्ति है, मैं बहुत सी संपत्ति का मालिक हूँ। अंदर की बात, बाहर से आप बोलो अलग बात है। अंदर हमारे प्रिया प्रीतम अंदर की बात देखते हैं। कोई बल है, इनसे अलग कोई बल है, वही घातक हो रहा है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को है नाम। हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। आपके सिवा कुछ नहीं है।
अभी देखो, अभी हृदय की दशा क्या हो, फट जाए हृदय, यदि आचार्य चरण न संभाले तो हृदय फट जाए, शरीर छूट जाए, सामर्थ्य नहीं प्रेम को झेल। 0 वाट में आप 11,000 वाट बिजली संचालन करो, क्या फुर से एकदम फुट जाए, उसकी सामर्थ्य नहीं। ये सांसारिक हर्ष शोक में तो फेल हो जाता है, फिर महाआनंद सिंधु का अवतरण। इसीलिए गुरु मंत्र, गुरु आचार्य ये सब कृपा करके उसके हृदय को संभालते हैं, तब युगल सरकार के प्रेम रस को झेल पाता है। नहीं वो प्रेम धारा जो भगवान को मूर्छित कर दे, श्री जी की प्रेम धारा लालजू को बेसुध कर देती है, फिर जीव झेल सकता है? वो केवल आचार्य जो सहचर्या हैं श्री जी की चरण रज का प्रताप से। तो हमारा कोई बल है, ढूंढो उसे अंदर से। कोई सुख है जो चैन से जीने दे रहा है? नहीं। दरस बिन दूखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। अब तो अंतरदाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। उसको कैसे वाणी से बताए? अभी कोई है जो हृदय में अपनापन लिए बैठा है, ढूंढो, हटाओ उसे। ना हटे तो सहारा लो उनके चरणारविंद का, जिनके लिए हटाना चाहते हैं। अहमता ममता ये जब तक जगत की एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान में रहेगी, हमारे प्रिया प्रीतम नहीं झलकेंगे। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तात मात सुत देह दार में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब एक आस एक बल एक भरोस एक चाह, केवल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, फिर प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, फिर आनंद की ऐसी धारा बहेगी, छू जाए तो आनंदित हो जाए। सतरति शतरति सा लोकांतार्यति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। खोजिए अंदर, कोई है शत्रु जो प्रेम में बाधा पहुंचा रहा है। शत्रु का मतलब कोई प्रिय है, प्रिया प्रीतम से बढ़कर प्रिय है कोई, चाहे धन हो, मान हो, शरीर हो, शरीर संबंधी हो, या कोई हो, कोई है। अगर उस कोई नहीं है तो प्रश्न ही नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा कोई प्रश्न। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, प्रश्न कैसे बन सकता है? कोई है जो प्रश्न कर रहा है, समझ रहे हैं? कोई इसमें संशय आपको? जी। प्रिया प्रीतम से प्रार्थना कीजिए, रसिक मंडली में यातन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही, तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जानबूझ बिसराई। अब नहीं धोखा होना, अब तो बिना प्रिया प्रीतम के मिले चैन नहीं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ और है ही नहीं जो तुम माने हुए हो। ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा सब कुछ माना हुआ एक माया का नाटक रचा गया है, जिसमें तुम भगवान को भूल जाओ बस, नियत समय के लिए। ना ये रहेगा ना नाटक रहेगा। जहां तुम्हारी श्वास पूरी हुई, केवल अकेले आप, न शरीर, न इस शरीर संबंधी भोग, न शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, न शरीर संबंधी कमाया हुआ ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा पद, कोई साथ नहीं। बस शुभ और अशुभ कर्म का बोझा लाद के फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं नहीं भाई, अब नहीं, अब धोखा नहीं। जो कुछ अपना माना हुआ है वो सब श्यामा श्याम के चरणों में भाव से अंदर समर्पित करो। उनके सेवक की भावना से उनकी सेवा में रत रहो और मांग करते रहो। झूठा खेले साचा होए, ये खेल ऐसा है ना, झूठा खेले तो साचा हो जाए। झूठे से कहो कि मुझे अब आप चाहिए, तो देखेंगे ना कि सही बात है, वो बहुत भोले भी हैं। अच्छा जाओ, बस फिर तो जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। वो अंदर ही अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। बस वो सबकी बुद्धि के परे की बात है। वो हृदय जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? कहीं कुछ और नजर आता नहीं, कुछ अच्छा लगता नहीं। जो अच्छे लगते हैं उन्हीं में चित्त बार 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 बार। फिर ये थोड़ी होता है कि भगवान आते हैं दर्शन देते हैं, नहीं, समा जाते हैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, रोम रोम में भगवदानंद की पुलकने को। क्योंकि प्रश्न ऐसा है ना, इसलिए ये उत्तर दिया। आप अंदर ढूंढिए और उसको हटाइए जो हमारे प्रिया प्रीतम के आश्रय में बाधा दे रहा है। किसी का भी आश्रय नहीं, न धन का, न जन का, न शरीर का, न सुख का, कोई आश्रय नहीं। तब एक लगन लगती है। ब्रह्मादिक के भोग शब्द, आपके तो मनुष्य लोग के भोग हैं। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत आए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। अब तो भर नयन युगल को देखेंगे तभी चैन आएगा। ये इतनी ऊंचाई पे चढ़ा देगा, ये संकल्प, ये भाव, कि फिर कुछ समझ रहे हैं आप?
अच्छा, अब एक श्याम स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनके आप मतलब सेवा करते हैं इसमें? हाँ, निष्ठा रखिएगा। श्री जी कभी किसी को भगाते नहीं है, बहुत करुणामय है। बिहारी जी के महाराज जी चुन अच्छा, बिहारी जी की प्रसादी चुन स्वामी जी का बहुत दर्शन हमेशा मिला है। पहले जब हम भी थे यहाँ पे शनिवार का श्री जी महाराज जी से हम लोग सब दीक्षित पूरा पूरा खूब उनका दर्शन मिला। घर पे वास हुआ उनका खूब। जी। राजेंद्र दास जी महाराज जी भी खूब घर पे जब आते कलकत्ता ही वास करते हैं। जी। हमारा से सब संतों का बहुत मिला। हाँ, लेकिन जो संत सेवी हो तभी तो तुम्हारे अंदर ऐसी भावना है। नहीं, ये भावना विषयों में नहीं बनती है, ये संत सेवा से। जो आपने प्रश्न किया, जो आपकी भावना है, ऐसे पवित्र प्रश्न और पवित्र भावना पवित्र भगवत भक्तों की सेवा से ही जागृत होती है। जो अपने अंतःकरण को देखने की क्षमता है वो भक्त संग से ही आती है, नहीं तो बहिर्मुख विषयों में जीव विचरण करता रहता है। खूब संत सेवा करो। संत सेवा एक ऐसा उपाय है जिससे अन्य बिना किसी साधन के भी भगवान मिल जाते हैं। भगवान अन्य बिना किसी साधन के मिल जाते हैं, जिससे संत सेवा मिली। देखो, भगवान नौकर बन गए त्रिलोचन जी के, नहीं बन गए। भगवान चाहते किसी एक पार्षद को भेज देते, नहीं, स्वयं जगत के मालिक अपना भेष नौकर जैसा बनाकर त्रिलोचन जी क्या लगे कि मेरा नाम अंतर्यामी, मैं नौकरी करना चाहते। देखो देखो जगत का मालिक क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो संत सेवा में मगन है। भगवान उनके हम नौकर बनकर। संत सेवा एक ऐसा सिद्ध बल है कि उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान से जाते हैं। इसीलिए आपके प्रश्न की धरा संतों की कृपा से ही ऐसा भाव है। खूब संत सेवा करो, नाम जप करो और श्यामा श्याम के पक्के निर्णय में रहो। मेरे मालिक हैं, बुरा हो भला हो जैसा हो, अपने श्यामा श्याम को वो देख लेंगे। जैसा कि आश्रय पक्का कर लो, दृढ़ पक्का कर लो, मेरा जीवन मेरा सर्वस्व श्यामा श्याम का है। बस वो ये संबंध ज्यादा देखते हैं हमारे प्रभु, आश्रय को बहुत ज्यादा देखते हैं। ये आश्रय किसके है? बस आप जो कर रहे हो वो एक अलग बात हो गई, आप आश्रय किसका ले हो। तो अगर अंदर से आश्रय श्यामा श्याम, तो ऐसे लाडली सरकार है कि कभी छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ते नहीं है। संत कृपा से, आपकी कृपा से ही कुछ हो सकता है।